temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We've been studying the last 3 weeks about prevailing in prayer. हम पिछले 3 हफ्तों से प्रार्थना में प्रबल होना इस विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं And I'll just summarize a few points that we studied. और हमने जिन कुछ पॉइंट्स का अध्ययन किया उसका मैं सारांश अभी आपको बताता हूँ। First, you must remove the hindrances to your prayer. सबसे पहले आपकी प्रार्थनाओं में जो रुकावटें हैं आपको उन्हें दूर करना होगा। Number 1, take all sin out of your life. नंबर 1 कि आपको अपने जीवन से सारे पापों को निकाल देना होगा। Repent. पश्चाताप कीजिए, Turn away from the sins. पापों से दूर फिर जाइए Reject them और उनका इनकार कीजिए and ask God to forgive you. और परमेश्वर से विनती कीजिए कि वो आपको क्षमा करें And decide, I will not go back to those sins और again. निर्णय लीजिए कि मैं कभी उन पापों में वापस नहीं जाऊंगा, Because sin blocks your prayer life. क्योंकि जो पाप है वो तो आपके प्रार्थना के जीवन को पूरी तरह से रोक कर रखता है, बंद करता है। And the next thing which will block you is unforgiveness. और दूसरी बात जो आपको रोके रखती है वो है क्षमाहीनता। Do not forgive anyone whatever they've done against you. God will not forgive you. चाहे लोगों ने आपके विरुद्ध में कुछ भी क्यों न किया हो, अगर आप उन्हें क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। And when you want to pray and come before God, first forgive whoever has hurt you, forgive them first. जब आप प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के पास आते हैं तो सबसे पहले जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है ऐसे लोगों को आप क्षमा कर दीजिए, Otherwise, your prayer will not be heard. नहीं तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। Then the first thing we saw about prevailing prayer. और फिर अगली बात जो हमने यहाँ पर देखी है वो है प्रबल यानी प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में। Use the word of God when you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन का उपयोग कीजिए। Study the Bible steadily and learn the word of God. नियमित रूप में स्थिर रूप में बाइबल का अध्ययन कीजिए, परमेश्वर के वचन को सीखते जाइए। Chapter by chapter, book by book, study the Bible. एक एक अध्याय, एक एक किताब करके आप बाइबल का अध्ययन करते चले जाइए। You will know the promises of God. You will know the will of God. आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानेंगे, परमेश्वर की इच्छा को आप जानेंगे। And when you pray, और जब आप प्रार्थना करते हैं take the word of God and pray. तो परमेश्वर का वचन लेकर प्रार्थना कीजिए। Remind God of His promises परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञाएं याद दिलाइए। and remind Him of the promises which are for your situation. आपकी परिस्थिति के लिए परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं आप उन्हें याद दिलाइए। And when you study the Bible on a consistent basis, the Holy Spirit will remind you of the verses which apply to your और situation. जैसे आप निरंतर बाइबल का अध्ययन करते चले जाएंगे, आपके परिस्थिति में जो उपयोगी वचन हैं वो सारे वचन पवित्र आत्मा आपको सही समय पर याद दिलाते चले जाएगा। So this is important that you need to use the word of God when you pray. और इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो वचन का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण The है। second thing we saw was और दूसरी बात जो हमने देखी when you want to pray, empty yourself कि जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप खुद को खाली कीजिए of all your pride and self-dependence. अपने खुद के घमंड से और खुद पर आधारित रहने से खुद को खाली कीजिए। Don't depend on your understanding, your wisdom, your abilities, nothing. अपनी खुद की समझ, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यताओं के ऊपर आधारित मत रहिए, किसी पर आधारित मत रहिए। Empty yourself. खुद को खाली कर दीजिए। Come before God, humble yourself before God. खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करते हुए आइए, God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। When you humble yourself and come and know that you can't do it yourself, जब आप खुद को नम्र करते हैं, जब आप आते हैं और ये जानते हैं कि आप खुद अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, when you cast all your cares upon Him, जब आप अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल देते हैं He will care for you, He will lift you up. तो वो आपकी परवाह करेंगे और वही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। The third thing we saw, और तीसरी बात जो हमने देखी है, you need to come one-to-one face with God. You need to spend time alone with God. आपको परमेश्वर के आमने सामने आना होगा, यानी एकांत में अकेले में परमेश्वर के साथ आपको समय बिताना होगा। Jacob spent the whole night wrestling with God, याकूब सारी रात परमेश्वर के साथ में कुश्ती करता रहा and God allowed him to wrestle with Him. और परमेश्वर ने उसे अपने साथ कुश्ती करने की अनुमति दी। He wanted Jacob to win.
और वो चाहते थे कि याकूब जो है वो तो जीतता जाए। God could have just cast him aside, परमेश्वर तो उसे बस ऐसे ही बाजू कर सकते थे, but he allowed Jacob to wrestle with him the whole night. लेकिन उसने याकूब को अनुमति दी कि वो सारी रात परमेश्वर के साथ में मल्लयुद्ध करते What a रहे। wonderful God. कितना अद्भुत परमेश्वर है, He's so great. He's the Almighty God. वो तो इतने महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर But है। he's willing to allow you to wrestle with him. वो इच्छा रखकर आपको अनुमति देते हैं कि आप परमेश्वर के साथ में कुश्ती लड़ें। And when you wrestle with God, when in prayer, when you stand before him and take his word and pray, God will listen to you. जब आप परमेश्वर के साथ में कुश्ती लड़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में उसके साथ में उपस्थिति में समय बिताते हैं, तो अवश्य ही परमेश्वर आपकी सुनेंगे। And the next thing that happened to Jacob was, और फिर अगली बात जो याकूब के साथ में यहाँ पर हुई, God touched him and at the end of the night of wrestling, God touched his thigh and he became a lame man. और जब सुबह सुबह भोर होने का समय आ रहा था, तो परमेश्वर ने याकूब की जांग की नस को छू लिया और वो मानो एक तरह से अपाहिज सा व्यक्ति हो गया। And Jacob started limping after that. और फिर उसके बाद याकूब जो है वो तो लंगड़ा कर चलने लगा। There's a meaning in this. देखिए इसका बड़ा अर्थ होता है, A man's legs are the strongest part of him, his body. मनुष्य के शरीर में उसके पैर उसके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। It says in the book of Psalms 147, भजन संहिता 147 में इस तरह से कहा है, in verse 10 and verse 11. वचन 10 और वचन 11 में, It says, He does not delight in the strength of the horse, He does not take pleasure in the legs of a man, but the Lord takes pleasure in those who fear Him and those who hope in His mercy. न तो वो घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। इस तरह से ये हमें बताता है, God takes pleasure in those who fear Him and who hope in His mercy. यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। And we saw last week that people say, God helps those who help themselves. That is a wrong statement. हमने पिछले हफ्ते देखा कि परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। ये वाक्य तो सच में गलत हैं। इस तरह से कहना गलत है कि परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। When you can try to help yourself, you're depending on your own legs. जब आप खुद की मदद करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद के पैरों के ऊपर में आधारित होते हैं You don't need God. और आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं होती। But God touched Jacob on his thigh and made him a lame man, just to show him, look, you depend on me, not on yourself. परमेश्वर ने याकूब की जांग को छू लिया और वो लंगड़ाने लगा, और बस ये दिखाने के लिए कि देखो तुम मुझ पर आधारित हो, तुम अपने आप के ऊपर में आधारित नहीं हो। The whole creation depends on God. सारी सृष्टि परमेश्वर के ऊपर आधारित है। Even the birds of the air, they depend on God for their daily food. यहाँ तक कि आकाश के पक्षी भी अपने प्रतिदिन के भोजन के लिए केवल परमेश्वर पर ही आधारित हैं। Jesus said they don't struggle, God provides for them. यीशु ने कहा वो न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए प्रयोजन करते हैं। Why do you worry about yourself? तो आप खुद की चिंता क्यों करते हैं? The whole universe depends on God. देखिए पूरी सृष्टि परमेश्वर के ऊपर आधारित है। All the planets are moving perfectly depending on God. सारे ग्रह जो सिद्ध रीति से घूम रहे हैं वो तो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर आधारित हैं। So only we human beings, we don't depend on God. केवल हम जो मनुष्य हैं हम परमेश्वर पर आधारित नहीं हैं। We depend on our own abilities. हम तो खुद अपनी योग्यताओं पर आधारित होते हैं। We think we have so much of intelligence. हम सोचते हैं कि हम में इतनी बुद्धिमत्ता है। We think we can do everything by ourselves. हम सोचते हैं कि हम खुद सब कुछ कर सकते हैं, But we need to humble ourselves. लेकिन हमें खुद को नम्र करना होगा, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती we है, just now read it, अभी हमने इसे पढ़ा है, God takes pleasure in those who fear Him and those who hope in His mercy. यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। इस तरह कहता है, God loves such people. परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं। Be dependent on Him. Don't be independent. हम उससे स्वतंत्र न हो, हम पूरी तरह उस पर आधारित हो, And God will answer your prayer. और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। When you know that you can't do it and you say, Lord, I can't, I humble myself, God will answer you. जब आप जानते हैं कि आप इसे नहीं कर सकते, आप कहते हैं परमेश्वर मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद को नम्र करता हूँ, तो परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। And one more thing happened to Jacob. और एक और बात यहाँ पर याकूब के साथ में हुई थी। Genesis 32 and verse 26 and 27. उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 26 और वचन 27 बताता है, And that man who wrestled with Jacob said, Let me go, for the day breaks. But he said,
I will not let you go until you bless me. जो याकूब से कुश्ती कर रहा था उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। This is what he hung on. He said, I won't let you go until you bless me. वो इसे थामे रहा। उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। And God really appreciated that. और परमेश्वर ने सच में इसकी सराहना की। He said in verse 27, और वचन 27 में परमेश्वर ने इस तरह से कहा, God said, what is your name? परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है? Jacob said, Jacob. तब याकूब ने उत्तर दिया याकूब। And you know what Jacob means? जानते हैं याकूब का मतलब क्या होता है? It means deceiver. इसका मतलब है धोखा देने वाला। 21 years earlier, he had deceived his brother. 21 साल पहले उसने अपने भाई को धोखा दिया था। Jacob means deceiver. याकूब का मतलब धोखा देने वाला। And every time they call Jacob, Jacob, they are calling deceiver, deceiver. जब भी वो याकूब को नाम लेकर बुलाते याकूब याकूब, तो वो कह रहे थे धोखा देने वाला, धोखा देने वाला। And it says in verse 28, और फिर वचन 28 में ये कहता है, God says, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, because you have struggled with God, and you have struggled with men, and you have prevailed. वचन 28, परमेश्वर ने उससे कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। You know what Israel means? जानते हैं इस्राएल का मतलब क्या होता है? Prince with God. परमेश्वर के साथ राजकुमार। Prince means a royal person. यानी राजकुमार, राजकुमार यानी ये तो राजघराने का ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही सम्मानित घराने का है। So God called him a prince तो परमेश्वर ने उसे राजकुमार कहा, because in his prayer he prevailed with God. क्योंकि अपनी प्रार्थना में वो परमेश्वर के साथ वहां पर प्रबल हुआ था। God changed his name. परमेश्वर ने उसका नाम ही बदल दिया। When you prevail in your prayer with God, जब आप प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर के साथ में प्रबल होते हैं, when you seek after God, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, God will change your name. परमेश्वर आपका नाम बदल देंगे। Maybe you'll have the same name in your records, शायद हो सकता है कि आपके रिकॉर्ड्स में शायद वही नाम हो, but God will say, this is my son, this is my prince, this is my special one. लेकिन परमेश्वर कहेंगे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरे लिए विशेष है, ये मेरा राजकुमार है। इस तरह से परमेश्वर आपके बारे में कहते चले जाएंगे। God will change your name. परमेश्वर आपका नाम बदलेंगे। In Revelation it says, when you get to heaven, God will give you a new name. प्रकाशित वाक्य में इस तरह से कहता है कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर आपको नया नाम देंगे। Those who overcome and who are counted worthy of heaven will receive a new name. जो लोग जयवंत होंगे और जो लोग स्वर्ग के योग्य होंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर नया नाम देंगे, ये बताता है। So the last thing that we want to see about prevailing in prayer is यानी प्रार्थना में प्रबल होने के बारे में यहाँ पर जो आखिरी बात हम देखना चाहते वो ये है, persistence in prayer. वो है प्रार्थना में डटे रहना, प्रार्थना में बने रहना। Don't give up. आप हिम्मत मत हारिए। There are times when your answers don't come as soon as you want them to come. जैसे आप प्रार्थना का उत्तर तुरंत पाना चाहते हैं, शायद हो सकता है कि कई बार आपको तुरंत उत्तर न मिले। And sometimes people get discouraged when they don't get the answer quickly. कई बार जब लोगों को तुरंत उत्तर नहीं मिलता है तो उस समय लोग जो हैं वो तो बहुत ही निराश हो जाते हैं। It's natural, people get discouraged. ये तो स्वाभाविक है कि ऐसे समय लोग निराश हो जाते हैं, But we learn to persist लेकिन हमें डटे रहना सीखना होगा। even if you don't see anything. चाहे आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं फिर भी Take the word of God आप परमेश्वर का वचन and लीजिए persist. और आप प्रार्थना में डटे रहिए। Sometimes God may take a long time to answer it, शायद कई बार परमेश्वर उसका जवाब देने के लिए काफी लंबा समय लें, but God will answer. लेकिन परमेश्वर उत्तर देंगे ही। Have faith, don't lose your faith. आप विश्वास रखिए, अपना विश्वास मत खोइए। Jesus gave an example in Luke chapter 18, लूका अध्याय 18 में यहाँ पर यीशु ने इसके बारे में एक उदाहरण दिया है। verse 1 to 8. वचन 1 से लेकर वचन 8 तक, Woman who was going to a judge who did not fear God. कि एक स्त्री तो एक न्यायाधीश के पास में अपने मुकदमे के लिए जाती थी और ये न्यायाधीश परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था। And she kept on going to him again and again with a problem. और वो अपनी समस्या को लेकर उसके पास बार बार जाती रही, हमेशा उसके पास में वो जाती रही। And he kept on putting her off. और वो हमेशा उसे टाल देता था, उसे दूर कर देता था। Maybe he wanted some money from her, she was not having any money to give him. शायद वो उससे कुछ पैसे पाना चाहता था, लेकिन स्त्री के पास में उसे देने के लिए कुछ भी पैसा नहीं होगा। This is the common situation even today. यहाँ तक कि आज भी बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति है, They expect money from you, otherwise nothing will, no justice will be given to you. क्योंकि वो तो आपसे पैसों की अपेक्षा करते हैं और नहीं तो फिर किसी तरह से कोई भी न्याय नहीं चुकाया जाता है। Everywhere is the same story. Oh,
throughout history. पूरे इतिहास में हम देखते हैं कि हर जगह पर इसी तरह की कहानी रही है, But because she kept on going to him again and again, लेकिन वो बार बार उस न्यायाधीश के पास में जाती रही, इसके कारण it says in verse 4 and 5, वचन 4 और 5 में ये इस तरह से कहता है, and he would not answer her for a while, but afterwards he said within himself, though I do not fear God, I don't regard man. And verse 5 it says, because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she wearies me. लूका 18:4। कुछ समय तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ। वचन 5, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करें। And verse 6, and the Lord said, hear what the unjust judge says. वचन 6 में देखिए, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इस तरह से वचन कहता है। And verse 7 it says, and shall not God avenge his own elect which cry to him day and night, even though he bears long with them? वचन 7, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? ये वचन कहता है। And last verse 8 it says, and I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? और फिर आखिरी वचन 8 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यानी जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? God wants us to persist. परमेश्वर यहाँ पर चाहते हैं कि हम अपनी प्रार्थना में डटे रहें, अपनी जगह पर हम बने रहें। If you want to prevail in your prayer life, अगर आप अपने प्रार्थना के जीवन में प्रबल होना चाहते हैं, have faith that the God whom you are praying to is listening to you and he will answer you. तो फिर आप विश्वास रखिए कि जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आपकी सुन रहे हैं और निश्चय ही वो आपको उत्तर देंगे। And when the answer is delayed, don't lose your faith. और जब उत्तर पाने में देरी होती है तो उस समय आप अपना विश्वास मत खोइए, Keep on hanging on to him. आप उसे थामे रहिए। Say, Lord, I don't see the answer, but I believe you. आप कहिए, प्रभु मुझे उत्तर तो नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूँ, I believe your word. मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ। Whatever you said it, you will do it. प्रभु जी, आपने जो कुछ भी कहा है आप उसे जरूर पूरा करेंगे। There is a dog called a bulldog. एक कुत्ता है जिसे हम कहते हैं बुलडॉग। Oh, it looks so horrible, the face. उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिखता है। It's not a huge dog, वो कोई बहुत बड़ा कुत्ता तो नहीं है, but it has a habit of when it catches onto something, it will not leave. लेकिन उसकी एक आदत है, अगर वो किसी चीज को पकड़ लेता है तो वो उसे ऐसे ही छोड़ता नहीं। If it catches your leg, अगर वो आपका पैर पकड़ ले oh, you'll try to shake it off, it won't shake off. तो आप चाहे कितना भी झाड़ लें, आप उससे अपना पैर नहीं छुड़ा सकते हैं। So there's a proverb, like a bulldog. He hung on to it like a bulldog. और इसीलिए एक कहावत है कि आप बुलडॉग के जैसे थामे रहें, उसे पकड़ कर रहें। We must be like that. आपको ऐसे ही होना है। Hang on to God. परमेश्वर को थामे रहिए, Even if it takes long time before you see the answer. चाहे आपको उत्तर देखने के लिए काफी लंबा समय क्यों न लग जाए। Don't lose your faith. आप अपना विश्वास मत खोइए। Keep claiming the promises. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा कीजिए। Keep reminding God of His word. परमेश्वर को उसका वचन बार बार आप याद दिलाते जाइए। Keep on after Him. आप निरंतर उसके पीछे बने रहें, उसे थामे रहें। Like Jacob said, याकूब ने जैसे कहा, I will not let you go until you bless me. जब तक कि तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। Learn to be like a bulldog. बुलडॉग के जैसे होना आप सीख लीजिए। By Jesus said, shall not, if that unjust judge was willing to answer that lady, यीशु ने कहा कि जबकि ये अन्यायी अधर्मी न्यायाधीश उस स्त्री का, उस विधवा का न्याय चुकाने के लिए तैयार हो गया, उसे न्याय देने लगा, how much more the just God of the whole earth, तो फिर पूरे पृथ्वी का जो धर्मी परमेश्वर उससे बढ़कर क्यों न करेगा? God of justice, God of mercy, जो कि न्याय का परमेश्वर है, जो कि दया का परमेश्वर है, how much more He will answer His people who cry day and night unto Him. तो क्यों न उन लोगों को वो उत्तर देंगे जो दिन रात उसे पुकारते हैं। Jesus promised यीशु ने प्रतिज्ञा की है He will answer them quickly. कि वो तुरंत उन्हें उत्तर देंगे। So don't get discouraged. इसलिए आप निराश मत होइए, Persevere. आप डटे रहे, बने रहें। After some time, don't give up. कुछ समय के बाद हिम्मत मत हारिए। Like Jacob say, Lord, I won't let you go until you bless me. याकूब के जैसे कहिए, प्रभु जब तक आप मुझे आशीर्वाद न दें मैं आपको जाने नहीं दूंगा। It says later on, God met him in another place and blessed him again. यहाँ पर आगे वचन में बताता है कि परमेश्वर एक और जगह उससे मुलाकात करते हैं और उसे फिर से आशीष देते हैं। In a place called Padan Aram.
पडन आराम नाम की जगह पर। Once again, God met him and blessed him एक बार फिर से परमेश्वर ने उससे मुलाकात की और उसे आशीष दी, because he had prevailed in the prayer. क्योंकि वो प्रार्थना में प्रबल हुआ था। When you prevail in prayer, जब आप प्रार्थना में प्रबल होते हैं, when you hang on to your faith, जब आप विश्वास को थामे रहते हैं, when you take the word of God, जब आप परमेश्वर का वचन लेते हैं, don't allow doubts to come into your life. तो आप संदेह को अपने जीवन में आने मत दीजिए। Day will come. ऐसा दिन आएगा, God will answer you. परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देंगे, God knows you. परमेश्वर आपको जानते हैं, He knows your need. वो आपकी जरूरत जानते हैं। Even before you asked him, he knows it. आपके मांगने से पहले ही वो उसे जानते हैं, But he wants you to struggle with him and wrestle with him. लेकिन वो चाहते हैं कि आप उससे कुश्ती करें, आप उसके साथ में लड़ते चले जाएं। He wants you to sit before him and bring your request before him. वो चाहते हैं कि आप उसके सामने बैठें और अपनी विनती उसके सामने लेकर आएं। Philippians chapter 4 it says, फिलिपियो अध्याय 4 में ये कहता है, don't be anxious about anything, किसी बात की चिंता न करो, but in everything, लेकिन हर एक बात में prayer and thanksgiving, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ let your request be made known to God. तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं, The peace of God will fill your heart. तो परमेश्वर की शांति आपके हृदय को भर देगी। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। So we need to learn how to persist तो हमें डटे रहना सीखना ही होगा and not to give up hope, और हमें अपनी आशा नहीं छोड़नी होगी, because our God is a God who will not fail us. क्योंकि हमारे परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो हमें कभी असफल होने नहीं देंगे। If you learn all these principles I've taught so far, मैंने अब तक आपको ये जो सिद्धांत सिखाए हैं, अगर आप उसे सीखते हैं God will surely answer you, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, even though it takes a little longer time. हालांकि शायद इसके लिए हो सकता है कि कुछ ज्यादा समय लग जाए, Hang on, लेकिन फिर भी आप थामे रहें, never give up. आप कभी हिम्मत मत हारिए। And like Jacob, और याकूब के जैसे, until you bless me, I will not leave you. जब तक कि तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। God takes pleasure in such people. परमेश्वर ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होते हैं। God will answer you definitely. परमेश्वर निश्चय ही आपको उत्तर देंगे। Now let me talk about Jesus now, अब चलिए मैं आपको यीशु के बारे में बताऊं, before I close this program. इस प्रोग्राम को खत्म करने के पहले, The one who loved you so much. जिसने आपसे इतना प्रेम रखा है। See, the Bible says, देखिए बाइबल कहती है, God so loved the world that he gave his only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह से वचन कहता है। Do you know the God who loves you? जो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्या आप उसे पहचानते हैं? Are you worshipping a God who doesn't care for you? क्या आप ऐसे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जो कि आपकी कोई परवाह नहीं करते हैं? Are you trying to pray to someone who doesn't listen to you? क्या आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं जो कि आपकी सुनते ही नहीं, जो आपकी ओर ध्यान देते ही नहीं? But the God of the Bible, the God of eternity, the God who created everything is a God who loves you. लेकिन बाइबल के परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है वो आपसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। He loved you so much उसने आपसे इतना प्रेम रखा that he sent his only begotten Son to die on the cross for your sins. कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा कि आपके पापों के लिए वो क्रूस पर मर जाएं। That is the greatness of his love. यही तो उसके प्रेम की महानता है। He doesn't want you to perish and go to hell. वो नहीं चाहते कि आप नाश होकर इस तरह से नरक में चले जाएं। He doesn't want you to destroy your life. वो आपके जीवन को नाश करना नहीं चाहते हैं। He came to give us life. वो तो हमें जीवन देने के लिए आए हैं। Jesus said, I came to give you life and give you life abundantly. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। इस तरह यीशु ने खुद कहा है। Why don't you commit your life to this God who loves you? तो क्यों ना आप अपना जीवन इस परमेश्वर को सौंप दे जो आपसे प्रेम करते हैं, And you will come into a dynamic relationship with him. और आप परमेश्वर के साथ में बहुत ही अद्भुत ऐसे संबंध में आएंगे And you will become his child, और आप उसकी संतान हो जाएंगे। his son and daughter. आप उसके बेटे और बेटियां हो जाएंगे। And when you pray to him, और जब आप उससे प्रार्थना करेंगे instantly he will be listening to तो you. तुरंत वो आपकी सुनेंगे। He's never too busy to hear your prayer. वो कभी इतने व्यस्त नहीं है कि आपकी प्रार्थना न सुने। The Bible says, draw near to him and he will draw near to you. बाइबल कहती है कि परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर आपके करीब आ जाएंगे। Why don't you take this important step in your life? तो क्यों ना आप अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण कदम को उठाएं। Maybe you have never committed your life to Jesus Christ. शायद हो सकता है आपने अपना जीवन कभी यीशु को सौंपा नहीं है, But if God is speaking to you now, लेकिन
इन श्रापों को मैं तोड़ देता हूँ। I rebuke that spirit of infirmity. मैं कमजोरी की इस आत्मा को अभी इस समय डांटता हूँ। Be healed in Jesus. यीशु के नाम में ये चंगे हो जाएं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। If you have prayed that prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की है take hold of a Bible. तो एक बाइबल लीजिए, Start studying chapter by chapter. आप एक एक अध्याय करके इसका अध्ययन कीजिए। Obey the word of God. परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानिए। Whatever you read, आप जो भी पढ़ते हैं apply it in your life. इसे अपने जीवन में उपयोग कीजिए। Obey what He says. जो परमेश्वर ने कहा उसकी आज्ञा मानिए। Find a good church. एक अच्छा चर्च देख लीजिए Join yourself to that church. और आप उस चर्च में जुड़ जाइए। Fellowship with other Christians. दूसरे विश्वासियों के साथ में संगति And कीजिए you will find God's presence and grace will come into your life. और आप पाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा You will become strong in your spiritual life. और आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत ही बलवान हो जाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I'll see you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।